हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। अपनी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फिगर दे रखी है, ठीक है। और इस फिगर में हमें क्या बताया हुआ है, DE पैरेलल BC। आकृति में बताया गया है कि DE है वो BC के समांतर है, ठीक है। तो हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट में तो है इसी फर्स्ट जो पार्ट है, यानी ये जो फिगर है, इस फिगर में हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो सेकंड फिगर है, इसमें हमें AD की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, ये अपना एक ट्रायंगल ABC हो गया, ये अपना त्रिभुज ABC हो गया। अब इसमें DE है वो BC के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके समांतर है, तो इसमें क्या लग जाएगी, BPT लग जाएगी। BPT से क्या होगा, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, इनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। जो मान अपने को दिया हुआ है, जो वैल्यू दी गई है वो पुट करनी है, जो फाइंड करनी है वो मिल जाएगी। अब देखो, ये अपने को फिगर दे रखी थी, है ना। अब DE पैरेलल BC, तो हम क्या लिखेंगे, बाई BPT आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। अब देखो, AD ये अपने को दिया हुआ है 1.5, DB ये अपने को दिया हुआ है 3, AE ये अपने को दिया हुआ है 1, EC ये हमें फाइंड करना है। अब देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम 1.5 दूनी 3 हो गया ना, 1.5 का 2 टाइम से 3, तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EC 1 से मल्टीप्लाई होगा, EC 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। यहाँ जो यूनिट है, जो इकाई है वो सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर लग जाएगा। तो हमें EC की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ऐसा ही है अपना इसका सेकंड पार्ट। ऐसी फिगर दी हुई है और इसमें बताया हुआ है कि DE पैरेलल है BC के, तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। क्यों लिखाई हमने, बाई BPT आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। अब AD इसमें पता नहीं, फाइंड करना अपने को, ये AD दो अपॉन DB ये है 7.2 इक्वल AE 1.8 अपॉन EC ये है 5.4। हमें AD फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर आ जाएगा 1.8 अपॉन 5.4 मल्टीप्लाई 7.2। अब देखो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो दशमलव हट गया, 18 3 54, 18 3 जा 54, 7.2 अपॉन 3 से डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा 2.4। यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो AD की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर बन जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर बिंदु E और F हैं। अब यहाँ अपने को ये 3 पार्ट दे दिए, प्रत्येक में हमें बताना है कि क्या EF है वो QR के पैरेलल होगी, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज़ अपने को दी हुई हैं,
इनके बेस पे हमें बताना है कि ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है क्या, ई एफ क्यू आर समांतर हैं क्या। तो इस क्वेश्चन में अपने को दिया क्या है, क्वेश्चन में कहा गया कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, तो हमने एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि पी क्यू है, इस साइड पर कोई पॉइंट है ई, और पी आर है, इस पर पॉइंट है एफ। तो इस साइड पर हमने पॉइंट ई ले लिया और इस साइड पर हमने पॉइंट एफ ले लिया। अब हमें प्रूव करना है, बताना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है क्या। ई एफ, इसका मतलब हमें ई को एफ से क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो हमने ई को एफ से ज्वाइन कर दिया, ई को एफ से मिला दिया। अब ई एफ और क्यू आर ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ऐसा हमें इसमें प्रूव करना है। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम से यदि इनका रेशियो, इनका अनुपात इक्वल आता है तो ये पैरेलल होंगे। ये तो था आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। तो हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, यानी पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, ये दो वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों इक्वल आएंगी तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें ये वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू फाइंड करेंगे पी ई अपॉन ई क्यू की। तो पी ई की वैल्यू है 3.9 अपॉन ई क्यू की वैल्यू है 3। ठीक है, डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 1.3। आगे इसमें यूनिट नहीं लगेगी, इकाई नहीं लगेगी, क्योंकि ये अनुपात है, रेशियो है, और रेशियो होता है वो यूनिट लेस होता है, अनुपात में कोई भी इकाई नहीं लगती। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ 3.6 अपॉन एफ आर 2.4। तो ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो पॉइंट तो हट गया। दोनों में 12 है, दोनों 12 से डिवाइड हो रहे हैं। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 12 3 36, 12 दूनी 24। 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 में 2 का भाग, 1.5 आ जाएगा। अब देखो क्या दोनों वैल्यू इक्वल हैं, नहीं है ना। तो पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर, और जब ये इक्वल नहीं है तो ई एफ पैरेलल नहीं होगा क्यू आर के। ठीक है ना, नॉट पैरेलल, ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। ऐसे ही हमें इसके सेकंड और थर्ड पार्ट करने हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखें, ये वैल्यू दे रखी हैं, पी ई अपॉन ई क्यू फाइंड कर लेते हैं। पी ई है 4 अपॉन ई क्यू 4.5। अब देखो 4 है तो इसको हम 4.0 कह सकते हैं, 4 कहें या 4.0 कहें, बात तो एक ही है। 4 लिखें या 4.0 लिखें, कोई अंतर नहीं है दोनों में। इसको यदि हम 4.0 लिख लें तो देखो दोनों में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, दशमलव के बाद एक एक अंक है, दशमलव हट गया, तो ये बन जाएगा 40/45, 40/45। 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये ऐसा कहेंगे कि पॉइंट हटाने के लिए हमने अपॉन में इसमें 10 लिख दिया, और वो जो 10 होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, काम एक ही होना है। ऐसे ही पी एफ अपॉन एफ आर, यह है 8/9। तो देखो दोनों वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई ना। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर। अब ये वैल्यू इक्वल है और ये वैल्यू इक्वल होती है तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी
आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ई एफ है वो क्यू आर के समांतर होगी। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, उसमें अपने ये वैल्यू दे रखी है, पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर 2.56 सेंटीमीटर है, ये 2.56 सेंटीमीटर, 2.5 है। पी ई 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ 0.36 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे पी ई अपॉन ई क्यू। तो पी ई यह है 0.18, यहाँ लिखा हुआ पी ई। ठीक है, अब है ई क्यू। अब जो हमें इसमें ई क्यू की वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है, यहाँ हमें ई क्यू की वैल्यू नहीं दे रखी, पी क्यू दे रखा है। पी क्यू ये कंप्लीट साइड दे दी, पी क्यू यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ये साइड दे दी, और पी ई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दे दी। तो इस कंप्लीट में से इसको माइनस कर देंगे तो ये तो मिलेगी ना। हमें ई क्यू की वैल्यू नहीं देखी, यहाँ जो कुछ दिया हुआ है उससे हम लिख सकते हैं कि ई क्यू है वो इक्वल होगा पी क्यू माइनस पी ई के। तो ये बन जाएगा 0.18 अपॉन 1.28 माइनस 0.18। इसको सोल्व करें, 0.18 अपॉन 1.28 में से माइनस कर देंगे 0.18, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.10। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, पॉइंट हट जाएगा, दशमलव हट गया। टू से डिवाइड कर दो इनको, 9/55 आ गया। ऐसे ही पी एफ अपॉन एफ आर फाइंड करेंगे। पी एफ है 0.36 अपॉन, एफ आर नहीं दिया, पी आर दिया है, तो एफ आर बन जाएगा पी आर माइनस पी एफ। ठीक है, और चाहे तो हम कंप्लीट साइड ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये छोटी साइड और एक बड़ी साइड ये भी लिया जा सकता है। बताया था मैंने आपको लास्ट में कि दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे तो हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो कंप्लीट साइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये वैल्यू फाइंड करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा 0.36 अपॉन पी आर 2.56 माइनस 0.36 अपॉन, इसको माइनस कर दो, ये बन जाएगा 2.20। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट हट जाएगा, 36 अपॉन 220। 4 से डिवाइड कर दो, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या होगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ क्यू आर के समांतर होगी। ठीक है, अब देखो क्या था, एक तो हमें दे दिया ये छोटा पार्ट, ठीक है, और एक हमें ये कंप्लीट साइड दे दी। तो ऐसा न लिखते हुए हम देखो डायरेक्ट यहाँ ये भी कर सकते हैं थर्ड पार्ट के अंदर, पी क्यू अपॉन पी ई इक्वल पी आर अपॉन पी एफ, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। और चाहे ऐसे लिख दो, पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल
PF अपॉन PR। इन दोनों में से कोई सा भी रिजल्ट प्रूव कर दो तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है ना, ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना 100% सही होगा। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.18 LM पैरेलल CB and LN पैरेलल CD, then prove that AM upon AB इक्वल AN अपॉन AD। फिगर है 6.18, यानी ये फिगर है। इस फिगर में अपने को क्या बताया है कि LM है ये तो CB के पैरेलल है, और ये जो LN है ये CD के पैरेलल है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, यानी ये दोनों आपस में समांतर बताई हैं। तब हमें इसमें ये रिजल्ट है वो प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये अपनी फिगर है। अब इसमें LM है वो BC के समांतर बताया है, LM पैरेलल BC। तो ये देखो कि ये कौन से ट्रायंगल में है, कौन से त्रिभुज में है। तो ये तो है LM और ये है BC। तो ये दोनों इस ट्रायंगल के अंदर हैं, इस त्रिभुज के अंदर हैं, ABC में है ना दोनों। तो इन ट्रायंगल ABC क्या है, LM पैरेलल BC। और जब ये पैरेलल होती हैं तो इसमें क्या लग जाएगी, BPT। तो हम क्या लिखेंगे, AM अपॉन MB इक्वल AL अपॉन LC। कैसे लिखा है, बाई BPT, फ्रॉम BPT। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। फिर हमें बताया है कि LN पैरेलल CD। LN ये है, LN CD ये है। ये दोनों कौन से ट्रायंगल के अंदर है, कौन से त्रिभुज के अंदर हैं, ADC के अंदर हैं। तो इन ट्रायंगल ADC क्या है, LN पैरेलल CD। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, BPT लग जाएगी ना। तो AL अपॉन LC इक्वल AN अपॉन ND। इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। और ये हमने कैसे लिखा है, बाई BPT, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को देखें तो दोनों में AL अपॉन LC की वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में ही यदि AL अपॉन LC की वैल्यू है तो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएंगी, दोनों समीकरण आपस में बराबर बन जाएंगे। तो हमें मिलेगा AM अपॉन MB इक्वल AN अपॉन ND। ये आ गया। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें देखो यहाँ तो AM AN है, लेकिन डिनोमिनेटर की बात करें, हर की बात करें तो उसमें यहाँ तो है AB और यहाँ है AD, यानी कंप्लीट साइड है। ठीक है, अब AB करने के लिए AM में MB ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे तो इसमें ऐड होगा नहीं, पहले हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर लेना है, इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो यदि ये दोनों इक्वल हैं तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा, इनका जो उल्टा होगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, जब 5 बराबर 5 है तो दोनों को उल्टा कर दो तो 1/5 तो बनेगा ना, वो भी बराबर होगा। अब दोनों साइड 1 ऐड कर दो, MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल ND अपॉन AN प्लस 1। दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। अब एल्शियम लेंगे, तो एल्शियम लेंगे तो यहाँ बन जाएगा MB प्लस AM अपॉन AM इक्वल
यहाँ बन जाएगा एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, ये बन जाएगा। इसको पहले बोलें तो ए एम प्लस एम बी, देखो फिगर में ए एम प्लस एम बी क्या बन गया, ए बी बन गया ना। ऐसे ही ए एन प्लस एन डी क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा ना। तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन ए एम इक्वल ए डी अपॉन ए एन। लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसमें ए एम ए एन है, ये ऊपर है, तो इसका दोबारा से रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर दो इसको, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना था। ए है यहाँ पे, ये ए डी है, ठीक है, ए डी। ये था इसका अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.19 ये फिगर है, ये आकृति है, इसके बारे में अपने को बता रहा है। क्या है, डी ई पैरेलल ए सी, डी एफ पैरेलल ए ई, ये दोनों हैं। तो हमें प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी ई अपॉन ई सी, ये रिजल्ट हमें लेके आना है। अब ये देखो डी ई पैरेलल है ए सी के, तो डी ई और ए सी ये दोनों कौन से ट्राइंगल में हैं, कौन से त्रिभुज में हैं। तो देखो ये तो है डी ई और ये है ए सी, ये दोनों इस ट्राइंगल के अंदर नहीं है क्या, इस त्रिभुज के अंदर नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है, डी ई पैरेलल ए सी, डी ई समांतर ए सी। और जब ये पैरेलल है तो क्या लग जाएगी इसमें, बी पी टी। तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल बी ई अपॉन ई सी, ये इक्वेशन 1 हो गई। और ये हमने कहाँ से लिखा है, बाई बी पी टी, फ्रॉम बी पी टी, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। अब देखो हमने लिखा है बी डी अपॉन डी ए डी अपॉन डी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इधर से भी लिख सकते हैं। दोनों की डायरेक्शन सेम रखनी है। ऐसा नहीं है कि इसको तो हमने इधर से ऐसा लिख दिया और इसको ऐसा लिख दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। शुरुआत एक ही तरफ से करनी है। अब है इसमें बताया डी एफ पैरेलल बी ए ई, तो देखो ये तो है डी एफ और ये है ए ई, ठीक है, ये तो है डी एफ और ये है ए ई। अब डी एफ और ए ई दोनों पैरेलल हैं, तो डी एफ और ए ई दोनों कौन से ट्रायंगल के अंदर हैं, ए बी ई, इसके अंदर है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी ई क्या है, डी एफ पैरेलल ए ई, तो लग जाएगी ना इसके अंदर बी पी टी। तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई, ये इक्वेशन 2। और कहाँ से आया है, फ्रॉम बी पी टी, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों ही बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए है, यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए ना। तो इसका मतलब ये दोनों मान होंगे, ये जो दोनों वैल्यू होंगी वो इक्वल होंगी। तो यहाँ से अपने को मिलेगा बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी ई अपॉन ई सी, ये लिख दिया। अब हमें जो प्रूव करना है वो है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल बी ई अपॉन ई सी। ये तो हमें मिल गया, यानी आगे हमें इसमें कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। यही अपना जो आंसर है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4।